राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 15वां अध्याय। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और ज्येष्ठ मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के विवाह का प्रसंग। और जिन भक्तों ने इसके पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। इससे आपको कथा समझने में आसानी होगी और कथाएं बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही आनंददायक हैं। तो आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित होकर हाथ में बंसी धारण किए हुए नंद नंदन राशि राशि मनमंथ अर्थात कामदेव को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए अपनी प्रीतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुश, सब मृतिका और जल से भरे हुए कलश उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं पर एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कमनीय वाणी द्वारा चारों मुख से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तम में उत्तम हैं, अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अंगणित ब्रह्मांड के पालकपति हैं, ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के अधीना हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ यह लीलावती श्री राधा अपने लोक अर्थात नित्य धाम में ललित लीलाओं किया करती है। जब आप ही बैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब यह ब्रज भानु नंदिनी ही लक्ष्मी के रूप में आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतरित होते हैं, तब यह जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती है। आप श्री विष्णु हैं और यह कमल वनवासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब यह श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती है। आप पति शिरोमणि हैं तो यह पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह हैं तो यह आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती है। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ यह परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तदंतर अनुरूप देह धारण करके यह छाया की भांति आपके साथ रहती है। आप ब्रह्मा हैं और यह है तटस्था प्रकृति। आप जब काल रूप से स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान अर्थात प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान अर्थात मत तत्व रूप से प्रकट होते हैं, तब यह श्री राधा सगुण माया के रूप में स्थित होती है।
जब आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरण के साथ अवतरित रूप से स्थित होते हैं, तब यह श्री राधा लक्षणा वृद्धि के रूप में विराजमान होती है। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तब यह अखिल भूमंडल में धारण कहलाती है। हे पुरुषोत्तम उत्तम, आप ही श्याम और गौर द्युत तेज सर्वत्र विदित हैं। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभाव, सौंदर्य, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं। तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके और ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और श्री राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठादेश में स्थापित करा के विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजारी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी श्री ब्रजभानु नंदिनी के गले में माला पहनकर वेदिज ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर इन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। हे राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्व विद्याधर चारण और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, बीड़ा, मुर, चंग, वेणु, शंख, नगार, दुदुम्भी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार से कहा कि हे प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभिष्ट चिंतन प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्ष उल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रेतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोहर चतुर्वेद अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्वेद अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई 5 सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते श्री कृष्ण को शाखा की ओर से देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा जी माधव के कमलों पर हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नूपुर की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गईं। और जब श्री कृष्ण हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गईं, तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्ण कर्षण नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमर, मयूर, कल, गुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे।
परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मतवाले भ्रमर गुंजन करते हैं, बहुत से झरने तथा सरों जिनकी शोभा बढ़ाते हैं और जिन दीप्ति तालरियाँ प्रकाश फैलाती हैं, गोवर्धन की उन कंदरा में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके ब्रजभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लच्छदल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वंशी तथा वेद की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे कि मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, बंसी और वेद भी श्रीहरि के हाथों में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर ब्रजगोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल, पतली रेखा खींच दी तथा उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार करके इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटे और भय से रोने लगे। तब श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हे हरे, मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त रोती हुई श्री राधा सहसा आकाशवाणी ने कहा कि हे राधे, इस प्रकार सोच ना करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथों में बालक को देकर बोली कि आपके पति देव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दिया था। इसी समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा कि ब्रजभानु नंदिनी, राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश में मेघों की घटा से अच्छन है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णता रक्षा की है। यह कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भलीभांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे ब्रजभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर यशोदा जी की आज्ञा लेकर धीरे धीरे वे अपने घर को चली गईं। हे राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की मंगलमय गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोले।